आते हैं और खुदा बंदे करीम के फजलो करम से आज हम और आप दारुल उलूम फैजाने फैज़ गुलाम रसूल एकेडमी की इस दस्तारबंदी की महफिल में शरीक है और मिंबर नूर शरीफ पर एक से बढ़कर एक शख्सियत मौजूद है। और जनाबे वाला चूंकि मुझे हुक्म है इसलिए थोड़ी देर मैं अपनी गुफ्तगू आपकी समातों की दहलीज पर रखूंगा, वरना मैं कोई अदीब खतीब नहीं हूँ। खासियत के साथ तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। कुरान मुकद्दस की सूरह मुजादिला की आयत करीमा के एक टुकड़ा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में हर बंदा दर्जे और मर्तबे चाहता है, हर बंदा चाहता है कि हमें भी बुलंदी मिल जाए, हर बंदा चाहता है लोग हमें भी सलाम करें, हर बंदा चाहता है लोग हमें भी इज्जत की निगाह से देखें, हर बंदा चाहता है कि मैं किसी महफिल में जाऊं तो मेरी तौकीर हो, हर बंदा चाहता है कि लोग मेरी दस्तबोसी करें, हर बंदा चाहता है मेरी रूहानी तरक्की भी हो जाए, हर बंदा चाहता है दुनियावी तरक्की भी हो जाए। लेकिन अफसोस ये है कि कोई तरक्की तलाश करने के लिए नेताओं के कदमों में बैठा है, कोई तरक्की तलाश करने के लिए बाबाओं की चौखट पर बैठा है, कोई तरक्की तलाश करने के लिए ईमान का सौदा कर रहा है, कोई तरक्की तलाश करने के लिए अपने माथों पर कशका लगा रहा है, कोई तरक्की तलाश करने के लिए घोटाले कर रहा है, कोई तरक्की और मर्तबे की तलाश में किसी की जमीन दबा रहा है, कोई किसी की बेदबी कर रहा है। लेकिन कुरान क्या तसव्वुर दे रहा है, अगर मर्तबे चाहिए तो मर्तबे जमीन दबाने से नहीं मिलेंगे, मर्तबे मोहम्मद अरबी का दीन कमाने से। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजाने महबूबी, फैजाने अहमद शाह जीलानी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दारुल उलूम फैज़ गुलाम रसूल। सुभान अल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखें। आले रसूल की आमद आमद है, बैठ जाए सुकून के साथ। मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। बैठ जाए, तशरीफ रखिए आप। बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली। क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, तरक्की तलाश करनी है ना, दर्जे 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 तलाश करने के लिए एजुकेशन को ऑन कीजिए, बहुत अच्छे, मर्तबा हासिल करने की, वरना हो सकता है टेम्परेरी तौर पर आपको मर्तबा मिल जाए। उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ, हो सकता है टेम्परेरी तौर पर आप इधर उधर से मर्तबा हासिल कर ले, लेकिन जैसे ही एजुकेशन आएगा, अगर वो मर्तबा बगैर एजुकेशन के हासिल किया गया है, माफ कीजिएगा, अगर वो मर्तबा बगैर इल्म के हासिल किया गया है, तो जैसे ही इल्म की आंधी आएगी आप उड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत, इसलिए बाकी रखने के लिए खुद को इल्म जरूरी है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि सैयदों को इल्म आसानी से मिलता है। हाँ, क्यों आसानी से मिलता है? क्योंकि इनके जद्दे आला बाबुल इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर की चीज घर वाला आसानी से मैसर कर लेता है। बहरहाल बात दूर नहीं ले जाना चाहता। हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का आपको पुरजोश खिताब सुनना है और मुफस्सल खिताब सुनना है, इसलिए मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाऊंगा। अर्ज ये कर रहा था, कम से कम इतना पैगाम लेकर जाएं, अपने बच्चों को मोहम्मद अरबी का दीन सिखाएं। बल्कि एक जुमला कहूं, किसी मुफक्किर ने कहा था, वो पुराना दौर था जिसमें हमें अपनी शनाख्त और पहचान बरकरार रखने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी था। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में खुद को जिंदा रखने के लिए और अपने वजूद को ना मिटने देने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। अगर आपके बच्चों ने इल्म हासिल नहीं किया, तो आज तो कोई कानून आता है तो उलमा कहते नहीं साहब ये सही नहीं है, ये सही है, वो वाला ठीक नहीं है, ये ठीक है। और जब सारे कोरे कागज हो जाएंगे तो उनको क्या पता चलेगा तलाक आसन क्या है, रजई क्या है।
बाइन क्या है, मुगल्लजा क्या है, वो तो कहेंगे कि जिनसे हम फोन पे मसला पूछते थे उनका इंतकाल हो गया। अब हम आपको कैसे बताएं कि मसला क्या है। इससे पहले कि वो दिन आए अपनी जिंदगियों में इतना इनकलाब पैदा करे, बड़ी खुशी होती है देखकर। मैं बहुत दिन पहले जो है वो पटौदी के प्रोग्राम में जब आया था तो रात के 1:30 बजे तकरीबन सैयद अब्दुल्ला शाह साहब मुझे यहाँ लेकर आए थे 1:30-2 बजे, और रात की तारीकी में जो मैंने मंजर देखा था और फिर आज जो मंजर देखा जा रहा है, यकीनन चंद लम्हों में बल्कि चंद महीनों में, चंद सालों में उस मर्दे कलंदर ने यहाँ का नक्शा बदला। अगर कंप्यूटर से मोहब्बत है तो कंप्यूटर मौजूद है, अगर लंगर से मोहब्बत है तो लंगर मौजूद है, दस्तरखान से प्यार है तो दस्तरखान मौजूद है, बुखारी से मोहब्बत है तो बुखारी मौजूद है, नसाई पढ़ना है तो यहाँ मौजूद। सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि बैरून राजस्थान का भी स्टाफ बुलाकर आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि यह सिर्फ मौलाना हयात का काम नहीं है, बल्कि पूरा स्टाफ अपने पंजों के बल खड़े होकर कहता है आओ दस्तरखान सजा है इल्म का, तुम्हारे लिए फकत इतनी जरूरत है कि आओ और इन इल्म की नेमत से कोई किसी नेमत को उठाकर अपनी नस्लों को रोशन करने की कोशिश। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। मदारिस की जीनत ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती, मदरसे अपने तलबा से पहचाने जाते हैं, मदरसे अपने फुजला से पहचाने जाते हैं, दारुल उलूम अपने उलमा से पहचाने जाते हैं। अगर हम किसी मिंबर पर बैठते हैं तो लोग कहते हैं बाबा कौम मिल्लत का फैजान बोल रहा है, दारुल उलूम इस्लामिया की मिल्लतें बोल रही है। क्यों जनाब? इसलिए कि मदारिस का तकद्दुस यकीनन मुस्तफा की दहलीज से मिलता है, लेकिन मदारिस का तारुफ उसके उलमा और उसके फाज़िलीन करवाया। बात समझ में आई? यही सच्चाई है। इसलिए ये इब्तिदाई मंजिल है। खुदा वो दिन भी लाए, खुदा वो दिन भी लाए कि इस इदारे से बेहतरीन खुतबा पैदा किए जाए। खुदा वो दिन भी लाए कि इस इदारे से शुयूखुल हदीस पैदा किए जाए। अच्छा, ये भी मुकद्दर की बात है। हाँ, अल्लाह ताला सबको इस तरफ नहीं लाता। मौला उमर साहब, अगर आपके हिस्से में नजामत आई है तो रात की तारीकियों में सजदा शुक्र अदा किया, इसलिए कि जनाब जो लकड़हारा होता है उसकी आंखों के सामने लकड़ी रखी जाती है, जो लोहार होता है उसके सामने लोहे रखे जाते हैं, जो कारपेंटर का काम करता है खैरादी भाई हमारा, उसके सामने दरवाजे रखे जाते हैं बनाने के लिए। जो कोई और काम करता है, किसान के सामने खेत की फसल होती है। कितने मुकद्दर वाले हैं वो लोग जिनके सामने कोई लकड़ी नहीं, जिनके सामने कोई टमाटर का ठेला नहीं, जिनके सामने अगर कुछ है तो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल की बुखारी है। इतने मुकद्दर वाले हैं वो लोग जिनके सामने फॉर्चून की दुकान कुदरत ने नहीं रखी, बल्कि अपने महबूब के दीन और अपने दीन की खिदमत के लिए चुना और उनकी निगाहों के सामने रहल पर कुरान मुकद्दस को सजा। सादत बज़ोरे बाजू बीस दान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये सादत बाजू के जोर से हासिल नहीं होती, ये तो अता फरमाने वाला मौला अता। इसलिए दर्जे चाहिए तो इल्म हासिल करो, बुलंद होना है इल्म हासिल करो। इल्म पायदार रहने वाली चीज का नाम है। सुभान अल्लाह। इल्म मजबूत रहने वाली चीज। उस्ताद चला जाता है मगर शागिर्द उसकी कब्र पर हाजिर हो ना हो, जहां रहता है वहीं से उसके लिए साले सवाब किया करता है। ये इल्म की बरकत थी। मगर हमारी कौम कुर्सी की तलाश में इल्म की अहमियत को भूल गई। हालांकि वो देख रही है कुर्सी वालों की कब्र कहाँ है पता नहीं, कुर्सी वालों की कब्र कहाँ है पता नहीं, मगर शहर से 15 किलोमीटर दूर मुफ्ती आजम राजस्थान सो रहे हैं। लोग उनकी चौखट पर हाजिर होकर कह रहे, अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, आप नहीं पढ़ेंगे तो रामलाल नहीं पढ़ेगा मेरा भाई। दीन बताना उसका जिम्मा नहीं, वो पढ़ ले, मना नहीं है। गांधी जी ने इस्लाम पढ़ा, हमारे यहाँ तो खुली किताब, जो चाहे पढ़े, लेकिन पढ़ाने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। अगर उसका ताल्लुक थाना भवन से होगा तो बजाय ऐन के गैन पढ़ा देगा।
जो है हाँ, पढ़ाने वाला भी सैयद हातिम साहब जबरदस्त होना चाहिए, वरना पढ़ने वालों की कंडीशन तो और होती है। पढ़ाने वाला अगर आशिक होता है कंजुल ईमान अता फरमाता। जो है आपकी, इसलिए मर्तबे चाहिए। अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, कारी बनाइए, मुफ्ती बनाइए, ईमानदार खतीब बनाइए, मुत्तकी पीर बनाइए। इसलिए कि ये वो खंबे हैं इस्लाम के, जिन जिन खंबों और जिन सुतूनों पर इस्लाम की खूबसूरती टिकी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ में आ रही है, हमारे सरकार ने इल्म को बहुत पसंद फरमाया, बहुत पसंद फरमाया। बल्कि इल्म ही की ताकत ने हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्न उस्मान को अबू बकर सिद्दीक बना दिया था। बात दूर नहीं ले जाना चाहता चूंकि तो तकरीर करने का वक्त नहीं है, और मैं अपने भाइयों का हक खाने का इख्तियार नहीं रखता। अगरचे मुझे कोई जिम्मेदार भी इशारा करे, फिर भी मेरा अपना एक मिजाज है। इसीलिए 10-12 मिनट में अपनी गुफ्तगू को तेजी के साथ इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। अपने महबूब को, हमारे और आपके नबी को, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, बहुत प्यार था इल्म से। बल्कि एक हदीस सुना दूं, इजाजत है? एक हदीस तो मैंने पढ़ी, सुभान अल्लाह। ये भी एक मौजू है, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का सुकून। इस्लाम की जिंदगी इल्म है। हम समझते हैं इस्लाम की जिंदगी कुछ और है। हम समझते हैं कि जलसे होते रहेंगे और उन जलसों में जनाबे वाला इल्म बात, दीनी बात ना की जाए। कई जलसे ऐसे भी तो होते हैं, दीनी जलसों की बात नहीं कर रहा, सियासी जलसों की बात, कौमी जलसों की बात। बहुत से जलसे ऐसे होते हैं जिसमें दीन की बात की नहीं जाती, जिसमें दीन की बात, अल्लाह की पनाह, तौबा। बात अर्ज कर रहा था, अपने महबूब की शान देखे, दूर न निकल जाए। इस हदीस पर बात करूंगा बाद में, अगर वक्त रहा तो भी। मैं किस्सा पढ़ देता हूँ, हाशिए ज़हन पर एक किस्सा याद आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, और जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चंद सहाबा इधर बैठे हैं, चंद इधर बैठे हैं, हल्का लगा हुआ है। सहाबा इकराम, हल्का समझते हैं आप? वो नहीं जो अभी उमर साहब कह रहे थे हल्के में मत लीजिए, वो वाला नहीं। घेरा घेरा, गोल दायरा, ऐसे गोलाई में लोग बैठते हैं ना, उसको उर्दू में कहते हैं हल्का। अरबी में कहते हैं, लेकिन उर्दू चूंकि ऐसी जबान है कि कुछ अरबी से चुराया गया है, कुछ फारसी से चुराया गया है, बीच में उर्दू को तवज्जो है। हाँ माशाल्लाह, उलमा तवज्जो से सुने तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भाई साहब को बात मेरी समझ आ रही है, जो एकदम आखिर में बैठे हैं, हाथ उठाकर कहें हाँ समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोग अपने आप को आखिर समझेंगे तो फिर अव्वल वाले क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए। तलबा भी तवज्जो से सुने इल्म की अहमियत। हुजूर दाखिल हुए ना, रसूल कायनात, सुभान अल्लाह, मुअल्लिमे कायनात, खुद किसी से नहीं पढ़ा और पूरी दुनिया को पढ़ाया है। दुनिया का वाहिद तरीन उस्ताद है जो पढ़ता डायरेक्ट रहमान से है और सिखाता पूरी कायनात को। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, लेकिन उनके शागिर्दों से लोगों ने पढ़ा। बल्कि उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया, जुमले पर गौर कीजिएगा, उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया कि जो अरब के बद्दू थे उससे दुनिया ने जहांबानी के उसूल सीखे हैं। जो लोग नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाते थे, वो ऊंटों को चराने वाले ईरान के फाते बन गए, रूम के तख्ते को पलट कर रख दिया। यार इनको तो कपड़े पहनने नहीं आते थे, आज़रबाईजान इनका कैसे हुआ, इराक इनका कैसे हुआ, ईरान इनका कैसे हुआ? तो इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान अल्लाह। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का इल्म, ये हुजूर की तरफ से इल्म का तकसीम करना था कि शान के साथ मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए।
अल्लाह का नाम लेना बहुत बड़ा काम। एक सालिहीन का हल्का बैठा था, सहाबा तो सारे सालिहीन हैं, जो किसी सहाबी पर तबर्रा करता है उससे हमारा ना कल कोई रिश्ता था ना आज कोई रिश्ता है जनाब, इसलिए कि हम हुजूर के हर सहाबी तो सहाबी हैं जो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के कांटों से प्यार करें। उन पर एलिगेशन लगाना भी गलत है कि वो किसी सहाबी के हवाले से कुछ गलत तस्वुर भी पेश करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें अलग चीज है और अकायदे अहले सुन्नत अलग चीज है। बात दूर में चली जाए, मैं फिर कभी इस मौजू पर खिताब करूंगा और खिताब तो क्या बात करूंगा। अभी मैं अर्ज कर रहा था रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में आए, बैठे अल्लाह का जिक्र चल रहा, रसूल पाक उनके करीब आए, उनकी तारीफ की और तारीफ करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर उनके साथ खड़े रहे और उसके बाद देखा कि उधर कुछ दूसरे लोग बैठे हुए, उधर चल पड़े और जब वहां जाकर बैठा ना जाकर देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वहां मसले मसाइल की बातें हो रही, दीन सीखने सिखाने की बातें हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र वाली महफिल में फकत खड़े खड़े थोड़ी देर वापस तशरीफ ले आए और इल्म वाली महफिल में हुजूर तशरीफ रखे, हुजूर ने तशरीफ रखी, बैठ गए और फरमाया मैं भी तो मौल्लिम बनाकर भेजा गया। पता चला जिक्र फिक्र की मंजिलें बहुत आला है मगर इल्म का मर्तबा बहुत ऊंचा है। आप कहेंगे ऊंचा बोल गए, मैंने कहा हदीस शरीफ सुन लीजिए। हदीस शरीफ दो हदीसें आपने सुना, बार बार उलमा से सुनते कि जब भी अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई जाती है, ऐसे महफिल जहां जिक्र इलाही होता है, जब बंदा वहां आकर बैठता है और जिक्र करता है, हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्ते अपने परों से उस पूरी जमीन को ढांप लेते हैं। सुना है ना, उलमा से सुनते रहते, उलमा का काम है सुनाना, हम भी सुना रहे मगर फर्क बता रहे, दलील दे रहे हैं, जो कह गुजरे ना उस पर दलील दे रहे हैं। क्या हदीस शरीफ में आया कि जब अल्लाह पाक का जिक्र होता है किसी महफिल में, एक हदीस शरीफ में आया वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। दूसरी हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते फरिश्ते अपने परों को मिला लेते हैं और फरिश्ते अपने परों को मिलाकर ढांप लेते हैं बाकायदा उस पूरी महफिल को। ये हदीस शरीफ है। आगे चलिए, इस हदीस में तो यह है कि जिक्र और फिक्र की महफिल को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं और दूसरी हदीस शरीफ में आता है कि तालिबे इल्म जब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है अपने घर से मदरसे की तरफ, तो फरिश्ते उसके सर पर नहीं बल्कि उसके पैर के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हदीसें, वहां सर के ऊपर ढांपा जा रहा है और यहाँ कोई इल्म हासिल करने जा रहा है तो मासूम फरिश्ते अपने पर को इसकी कदम के नीचे बिछा रहे हैं। पता चला इल्म बहुत बड़ी चीज का ना, लेकिन इल्म 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 जो आप सुनते हैं, सबसे बड़ा इल्म क्या है? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, सबसे बड़ा इल्म। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा और दूसरे फुक़हा ने लिखा कि किसी सुन्नी को जाहिल कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसको कम से कम इतना इल्म तो है कि अल्लाह एक है। लोग अपने इल्म की धौंस में कह जाते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जनाब जो इल्म बड़े बड़े ओहदादार को नहीं है, वो गांव की झोपड़ी में रहने वाले एक डोकरे को तो है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। अब यही जिसको ज़ाते इलाही की जितनी मारिफत हासिल होती है, असलन वो उतना बड़ा आलिम है। यही अल्फाज सूफिया की डिक्शनरी में आए तो बदल जाते हैं, वो आलिम से आरिफ बिल्लाह, लेकिन असलन इल्म ही से दुनिया शुरू होती। इसलिए मैंने ये हदीस शरीफ पेश की कि वो लोग जो जिक्र की महफिल में बैठे, फरिश्ते उनके सरों के ऊपर अपना पर रखते हैं, और जो लोग दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकले, फरिश्ते उनके कदम के नीचे अपना पर बिछा देते। पता चला तालिबे इल्म की कदर और कीमत बहुत। बल्कि आखिरी बात अर्ज करूं, सिलसिला नक्शबंदिया की विरासतों की और अमानतों के वारिसीन के घर का जलसा है।
चलते चलते इतना अर्ज करूं, ख्वाजा बाकी बिल्ला जो मुर्शिदे तरीकत है, हजरत सरकार शेख मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, जिनका मजार दिल्ली में चंद दिन गुजरे थे कि उन पर एक कैफियत ऐसी तारी हुई कि उनको जो लज्जत इबादत में और अल्लाह की ज़र्ब में मिलती थी वो मिल नहीं रही थी। कभी कभी हो जाता है वलियों की जिंदगी में ऐसा। क्या बात, बड़े किस्मत वाले दोस्त, दस्तार से पहले ही नोटे आ रहे हैं। उससे भी बड़ी अच्छी किस्मत ये है जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह ख्वाजा बाकी बिल्ला, आप सोच लीजिए, जब शेख अहमद सरहिंदी के मकाम की इंतहा नहीं है, हाँ वो शरीयत में भी मुजद्दिद है और तरीकत में भी मुजद्दिद है। हाँ उनकी शान निराली है, उनको कुदरत ने शरीयत के भी बहुत उलूम अता किए, तरीकत में भी उनका हम पाया कोई नहीं। वो अपनी जिंदगी में बेमिसाल है, बेमिसाल जात का नाम शेख अहमद सरहिंदी है। बात दूर न चली जाए, तेजी के साथ आगे आ रहा हूँ। सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला इनके पीर है। उनकी जिंदगी में ये कैफियत तारी हुई, मौलाना उमर साहब तवज्जो, अकबरी हजरात भी तो नक्शबंदी है, बिल्कुल सुभान अल्लाह, आपको सुनना चाहिए गौर से। तवज्जो, हाँ ख्वाजा बाकी बिल्ला पर यह कैफियत तारी हुई कि जो लज्जत उन्हें इबादत में मिला करती थी वो कुछ दिनों से मिल नहीं रही। अजीब कैफियत है। जो सुरूर यार की याद से मिलता था वो मिल नहीं रहा। कई दिन गुजर गए, बेकरार हो गए, और बेकरारी की कंडीशन ये हुई कि इस फिक्र में थे कि मेरी हालत वापस वो कैसे होगी, किससे पूछूं, कहां जाऊं, क्या करूं। बड़ी बेकरारी में एक दिन सो गए। जब सोए तो ख्वाब में कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया बाकी बिल्ला, जहां तुम्हारी खानकाह है वहीं करीब में एक मदरसा है। रिचौली शरीफ वालों और अतराफ व अकनाफ से आकर इस मैदान को पुर करने वालों, अपने अपने इलाके के मदारिस की खिदमतें किया करो। सुनो, ख्वाजा बाकी बिल्ला जो निगाह से वली बनाए वो बाकी बिल्ला, शेख अहमद जैसे लोग जिनकी चौखट पर आकर बिक जाए वो बाकी बिल्ला, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मजार के जारूब कश को ख्वाब में आकर जिससे मुरीद होने का इशारा करे वो बाकी बिल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी कैफियत तारी हुई, ख्वाब में बुजुर्ग आए और बुजुर्ग ने आके कहा बाकी बिल्ला जहाँ तुम्हारी खानकाह वहाँ मदरसा भी तो है। कहा अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाओ उस मदरसे में तलबा के पास शीरनी और कुछ खाने की चीज लेकर जाओ, और शीरनी ले जाने के बाद बाकी बिल्ला उन तमाम तलबा को अपनी तरफ से शीरनी खिलाना और खिलाकर कहना, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमानों, अपना हाथ उठाकर बाकी बिल्ला के लिए दुआ कर दो। इतना करो कि कुदरत तुम्हारा ओहदा तुम्हें वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। यही काम हमको कहा जाता है, अरे हजरत हमारा काम हाथ चुमाना, हम कहाँ जाएंगे वहाँ दुआ करने। यही हमको कहा जाए कि जाइए किसी तालिब इल्म से कहिए, हम कहेंगे हमारे पास इतना खूबसूरत जुब्बा है, उसके पास फटा हुआ कपड़ा, हम उससे दुआ करवाएंगे। और अवाम उन्नास में ये फिक्र डाल दे, नहीं कभी आम आदमी बड़े लोगों के लिए दुआ नहीं करती। ये फिक्र ही सरासर बातिल है, ये सोच ही प्रोपेगेंडा है और सरासर घोटाला है। जिस दिन हुजूर ने हजरत खैरुत ताबीन उवैस करनी से दुआ करवा ली, उस दिन बात ही खत्म हो गई कि कोई ये कह नहीं सकता मैं बड़ा हूं तो मेरे लिए दुआ नहीं कर सकता। जब मकसूदे कायनात ने सहाबी नहीं ताबई से कहा मेरी उम्मत के लिए दुआ कर, फलसफा उसी दिन समझ आ गया कोई भी मुसलमान किसी भी मुसलमान के लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकता। इसमें हमने फिर मुफ्ती आजम राजस्थान याद आ रहे हैं। हमने देखा बाबा कौम मिल्लत को कि कई मरतबा वो सैयद जमालुद्दीन साहब वो कई मरतबा कहा करते थे कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए।
यही बुजुर्गों का फलसफा। ख्वाजा बाकी बिल्ला मदरसा पहुंचे और मदरसा पहुंचने के बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला मदरसा पहुंचने के बाद शीरनी लेकर गए। शेखुल हदीस को सलाम किया, मुदर्रिस को सलाम किया, शीरनी लाए, बच्चों को खिलाया। कौन जो वली बनाता है निगाह से, वो तलबा के लिए मिठाई ला रहा है और कहता है बच्चों अपने हाथ उठाओ ना। कुछ उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, आपने नन्हे नन्हे हाथ उठाओ और मेरे अल्लाह से इतना कह दो कि बाकी बिल्ला की जो कैफियत है वो उसे वापस लौटा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों ने हाथ उठाए, दुआ की और दुआ करने के बाद जैसे ही बाकी बिल्ला पलटने लगे, अभी मदरसे से बाहर तक नहीं पहुंचे थे कि उनकी वो विलायत की कैफियत वापस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजगार नहीं चलता, औलाद नहीं होती, सुकून नहीं है जिंदगी में, जमीन बिक नहीं रही है, किसी ने पैसे ले लिए दे नहीं रहा है, या कर्जे में डूब गए हैं, या जो कुछ ये बेकसूर कैद में है। मदरसों में जाइए, तलबा की खिदमत कीजिए और उनसे कहिए कि तुम अपने मनसब को समझो ना समझो, हुजूर ने तुम्हें मर्तबा दिया है, इसलिए अपने मनसब को समझकर मेरे लिए दुआ का हाथ बुलंद कर दो। जब वो दुआ का हाथ बुलंद करेंगे, उनके आमाल की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उन्हें निस्बत रिसालत गुलामी के हैसियत से हासिल है। दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारे हमारे हक में इनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। इसी नीयत और इसी ख्याल से ये दारुल उलूम फैज़ रसूल की खिदमत कीजिए, ताकि अल्लाह हमारी दुनियावी और उखरवी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।